सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा टोटी टोटी प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है जो कि चैप्टर 3 है चतुर्भुजों को समझना। जो कि आज हम प्रश्नावली 3.4 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपनी जो वीडियो की शुरुआत होती है मोटिवेशन लाइन के साथ। तो आज की मोटिवेशन लाइन है, कोई रोके तो कभी रुकना नहीं। बहुत ही सुंदर लाइन है, कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं, नींदें पूरी हो ना हो। कि नींदें पूरी हो ना हो, मेहनत करने से मुंह मोड़ना नहीं। अगर आप जीवन में कामयाब चाहते हैं तो आपको नींदों को छोड़ना पड़ेगा, सुख चैन को छोड़ना पड़ेगा। कहीं आपकी ऐसी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, पार्टीज वगैरह, बर्थडे वगैरह, आपको सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, तभी आप इस दुनिया में कुछ महान बन सकते हैं। आपको मोबाइल देखना छोड़ना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना छोड़ना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर जो सफलता होती है वो संघर्ष मानती है। तो कोई रोके तो कभी रुकना नहीं। अगर आपको कोई रोक रहा है कि अरे यार कर लेंगे, आज नहीं जाने देना, कितना पढ़ाई करेगा, तो रुकना नहीं। जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं, कि झुकना नहीं कि नहीं आप में कई बार ऐसा होता है कि नहीं आपको ये मुझे काम करना ही होगा और लो मैं इतने पैसे दे रहा हूँ ये कर दो। नहीं, तो जिंदगी में कभी किसी के आगे मत झुकना। नींदें पूरी होना हो, अगर आपका कोई सपना है और अगर आप उसे जी जान से मेहनत करते, कई बार होती है नींदें पूरी नहीं हो पाती। तो नींदें पूरी हो ना हो, मेहनत करने से मुंह मोड़ना नहीं। मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो किस्मत को बदल सकती है। किस्मत आप अपनी खुद लिखते हैं, आप जैसे कर्म करते हैं उसी के आधार पर आपकी किस्मत जो होती है वो तय होती है। तो अच्छे कर्म मतलब आपको पढ़ना है, लिखना है, मेहनत करना है और एक दिन महान बनना है। तो हम चलते हैं, ये बात है। मैं हर बार हर एक जो वीडियो की शुरुआत होती है मोटिवेशन लाइन के साथ में कहती हूँ कि हर एक बच्चा जो भी अपनी जिंदगी से हार चुके हैं, जो पढ़ाई से हार चुके हैं, उन्हें एक नया उजाला देना चाहती हूँ ताकि वो हारे ना और अपने मेहनत पर कायम रहे। तो प्रश्नावली 3.4 है कि एक चतुर्भुजों का नाम बताइए जितने विकर्ण। प्रश्नावली एंड होते जा रही है। हमने चतुर्भुजों का सारा ज्ञान जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो हर प्रश्नावली हर क्वेश्चन के साथ में समझाए हैं, तो यहाँ भी मैं अच्छे से बहुत ही समझाऊंगी कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिनके विकर्ण उठे। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रफ तारीख की सहायता समद्विभाजित का अर्थ क्या होता है उसे आप जरा ध्यान से देख ले। समद्विभाजित हमें पूछा है कि एक चतुर्भुज का नाम। सबसे पहले कि गणित में क्या होता है, हम जो प्रश्नों को होते बड़ी हड़बड़ी में पढ़ लेते हैं। कई बार इसके जो आंसर होते इसी प्रश्न में होते। गणित का एक रूल्स होता है कि अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसे हल मत करो, पर बार बार उस क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ो। जब आप एक दो बार पढ़ते हैं तब आपको वो जो चीज होती है और सॉल्व हो जाती है। आधा तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो प्रश्न में ही आंसर होता है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिनके विकर्ण। अगर आपको विकर्ण नहीं पता है, अगर आपको चतुर्भुज नहीं पता है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब तक की प्रश्नावली सॉल्व करते आए जिसमें आपको चतुर्भुजों और विकर्णों की सारी बातें आपको पता है। तो देखो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चतुर्भुज और विकर्ण। तो हमें बहुत सारे हमने चतुर्भुजों का नाम पढ़ा है इस प्रश्नावली। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था समांतर चतुर्भुज और जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते। मान लो अगर कोई चतुर्भुज हो, सपोज करो यहाँ पर मैं एक आपको उदाहरण बता रही हूँ। मान लो कोई चतुर्भुज हो और उनके ये इस तरह के विकर्ण है। ओके, ये इस तरह के विकर्ण मतलब एक दूसरे को अगर ये विकर्ण अगर खींचा जाए तो ये वाले विकर्ण को दो समान भागों में बांटता है, और अगर ये वाला विकर्ण जब खींचा जाए तो इस वाली रेखा को दो समान भागों में बांटता है। इसे ही हम बोलते हैं समद्विभाजित। जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है कि सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना। ठीक है, समान दो भागों में बांटना मतलब एक विकर्ण का दूसरे विकर्ण पर खींचा जाना। एक विकर्ण को जो विकर्ण होता है, सपोज करो ये पूरा 5 है तो इसके द्वारा जब ये विकर्ण खींचा गया तो 2.5 ये और 2.5 ये हो गया। इस तरह अगर ये वाला विकर्ण 4 हो तो 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये। तो इस तरह विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते। तो हमें ये पूछा गया कि कौन कौन से ऐसे चतुर्भुज है जिनमें कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते। तो हर आकृति में जो विकर्ण होते हैं, कोई भी रहो, चाहे वो वर्ग हो, आयत रहो। जब देखो सपोज करो ये एक आयत है, अगर हम इनके विकर्ण खींचते हैं तो हम देखते हैं कि ये लाइन इस लाइन के द्वारा
आधी आधी हो गई, मतलब समान दो भागों में बांटा है। तो अब इसके उत्तर कैसे है, मैं कि आपको ये फोटो करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये कोई समांतर चतुर्भुज की आकृति, थोड़ी सी ये यहाँ से इस तरह थी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण ए बी और सी डी, हम जब देखते हैं कि ये एक चीज जो विकर्ण है, जब ये डी से हम विकर्ण खींच रहे हैं तो ये दो समान भागों में बट गया है। तो हमारा आंसर एक तो क्या आएगा, समांतर चतुर्भुज। देखो मैंने यहाँ चित्र की सहायता से भी आपको समझाया है, समांतर चतुर्भुज। फिर दूसरा होगा समचतुर्भुज। तो देखो ये समचतुर्भुज की आकृति है, यहाँ पर भी देखो विकर्ण एक दूसरे को काट रहे, समान दो भागों में बांट रहे। ऐसा तो नहीं है कि ये वाला विकर्ण ज्यादा है और ये तरफ वाला कम, तो नहीं। तो इसका भी आंसर होगा समचतुर्भुज। हर एक चतुर्भुज की मैंने यहाँ पर आकृति बनाई है ताकि आपको हर तरफ से समझने में आसानी हो। अगर हम वर्ग की बात करें तो वही हो रहा है, इसमें भी जो विकर्ण है वो एक दूसरे को देख सकते हैं समद्विभाजित भागों में बांट रहे हैं, मतलब समान भागों में। यहाँ पर अगर ए मान ले, ये बी मान ले और ये सी मान ले और यहाँ पर डी, हम बिंदु अंकित करें और बिंदु ए, तो ए और ओ सी बराबर है तब हो रहा जब ये डी सी जो डी बी जो विकर्ण है तब यहाँ से खींचा गया, तभी तो ये लाइन को दो भागों में बांटा गया, यही होता है। तो यहाँ पर हम आंसर में वर्ग भी होगा, क्योंकि वर्ग भी एक चतुर्भुज है। और लास्ट आयत की अगर बात करें तो आयत में भी ठीक इसी तरह है। तो इसके जो आंसर है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत। तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और हमें यही पूछा है कि ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज है जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ओके, ये जो लाइन है क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में भी हमें बस यही पूछा है कि ऐसे चतुर्भुज का हमें नाम बताना है जो कि एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। देखो लंब समद्विभाजित का अर्थ क्या होता है, लंब का अर्थ होता है 90 डिग्री का कोण बनाना एक दूसरे को। सपोज करो ये में समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर ये खींच रही हूँ ये विकर्ण। तो देखो ये लाइन जो है ये विकर्ण, क्या ये विकर्ण 90 डिग्री का हो रहा है क्या? यहाँ पर जो विकर्ण जो समद्विभाजित कर रही है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। ये कोण कैसे बन रहा है, ये इस तरफ से अधिक कोण जैसे बन रहा है। लेकिन हमें क्या पूछा है, लंब समद्विभाजित। ऐसे कौन से चतुर्भुज है? अगर हम सम चतुर्भुज की बात लें तो यहाँ भी देखो ये विकर्ण, ये हमने विकर्ण खींच लिया, ये हमने विकर्ण खींच लिया। तो हाँ इसमें जब है देखो ये जो लाइन सीधी सी है तो ये जो कोण बन रहा है वो कितना का है, 90 डिग्री का। तो विकर्ण जो है वो आधार पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये स्पष्ट यहाँ पर दिख रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज में तो ऐसा नहीं है। अगर हम आयत की बात करें तो आयत को भी हम देख लेते हैं। आयत में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बस कौन सी दो आकृतियां हैं, तो एक वर्ग आकृति है और एक समचतुर्भुज। तो ये इसके आंसर है वर्ग और समचतुर्भुज। समचतुर्भुज अगर आपको कभी समझ में ना आए तो मैंने हर एक चतुर्भुज की आकृति बनाई है, आप इसे ध्यान से देखना, खुद पर भी प्रैक्टिकल करना, खुद से प्रैक्टिकल करना और इसे समझना। तो इसके आंसर वर्ग है और समचतुर्भुज। कैसे आए, लंब का अर्थ होता है 90 डिग्री का कोण एक दूसरे को विकर्ण पर। ओके, हमें यही पूछा है विकर्ण हो तो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित। फिर हमें पूछा है बराबर हो, मतलब अगर कोई विकर्ण है, अगर कोई आकृति इस तरह की अगर आकृति, तो आप देख रहे हैं ये विकर्ण कितना लंबा है, ए बी सी और डी। ओके, तो ये कौन सी आकृति है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज।
चतुर्भुज। और हमें क्या पूछा है कि ऐसे कौन से चतुर्भुज जिनके विकर्ण बराबर हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो क्या आपको लग रहा है ये छोटी सी लाइन भी 5 सेंटीमीटर होगी? नहीं हो सकती। ठीक है, देखो ये लाइन तो इतनी लंबी है, ये जो विकर्ण है वो तो इतना लंबा, तो सीधी सी बात ये विकर्ण 5 सेंटीमीटर हो सकता है। लेकिन जो BD की अगर बात करें तो ये 5 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, क्योंकि दिखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि ये जो लाइन, ये जो रेखा है वो छोटी है, तो ये 4 होगी। मतलब ये वाला विकर्ण AC वाला जो विकर्ण है लंबाई में वो BD के बराबर नहीं है। ओके, तो ये बराबर नहीं, लेकिन हमें क्या पूछा है कि विकर्ण बराबर होने चाहिए। कौन सी ऐसी आकृति है? तो देखो यहाँ पर मैंने आकृति बनाई है वर्ग। स्पष्ट ये देखो, अगर हम बना के भी देख ले, अगर कोई वर्ग है तीसरे विकर्ण, देखो ये और ये लाइन सेम है। अगर आप स्केल की सहायता से अगर चेक करेंगे तो ये जो दूरी और ये दूरी अगर 1.5 पॉइंट है तो ये और ये विकर्ण भी 1.5 होगा। अगर आयत की बात करें तो आयत में भी देखो ये विकर्ण इतना लंबा हो रहा है तो दूसरा वाला विकर्ण भी इतना लंबा ही होता है। बल्कि ये सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, देखो ये वाली लाइन तो कितनी दूर बड़ी आ जाती है और ये वाली लाइन छोटी आ रही, तो इसमें विकर्ण बराबर नहीं हो रहे। तो देखो मैंने चित्र बनाए हैं, ABCD एक वर्ग है और इनमें विकर्ण एक खींचा है जहां पर AC बराबर है, किसके बराबर है? BD, और यही हमें पूछा था। फिर अगर हम आयत की बात करें तो विकर्ण AB जो CD फिर एक आयत है जहां पर अगर हम विकर्ण खींचते हैं तो AC किसके बराबर है? BD के बराबर है। ओके, अगर आप चाहे तो स्केल की सहायता से नाप के भी चेक भी कर सकते हैं कि अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से ये वाला विकर्ण भी 2 सेंटीमीटर होगा। यही हमें पूछा है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? वर्ग व आयत। ये इसके है आंसर। तो आपको भी ये बात क्लियर हो रही है, कुछ भी डाउट नहीं। अब हम चलते 5 वाला क्वेश्चन में। क्वेश्चंस वगैरह जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो पहले लिख देती हूँ ताकि कि वीडियो लंबा ना बने और आपको समझने में आसानी हो। आप चाहे तो डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं, मैं ही आपकी जानकारी के लिए इतना सब आकृति बताती हूँ, चतुर्भुज बताती हूँ ताकि आपको हर एक तरह से समझ में आए। ठीक, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? हमें एक पूछा है कि आयत तो हमें पता है लेकिन उत्तल चतुर्भुज कैसा है, तो उत्तल चतुर्भुज का हमें ज्ञात होना बहुत जरूरी है। आयत तो हमें पता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, आमने सामने की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये आयत की पहचान। लेकिन उत्तल चतुर्भुज की क्या पहचान है? तो आओ मैं उत्तल चतुर्भुज बनाए दी। तो ये चतुर्भुज है 1 2 3 4, ये पंच उत्तल पंचभुज है। इसे मत देखना, आप इसे देखो। तो इसमें हमें क्या बताए हैं कि ये चतुर्भुज तो है लेकिन उत्तल है। उत्तल की हमें क्या पहचान है? तो इसमें जो सभी कोण जो होते हैं, ये वाला कोण अगर करे तो ये 100 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर इस कोण की बात करें तो ये भी 180 से कम होना चाहिए। अगर इसकी बात करें तो ये भी 180 से कम होना चाहिए और इस कोण की भी बात करें तो 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ये उत्तल चतुर्भुज की पहचान है। ओके, एक पहचान तो क्या हो रही कि इसके जो सभी कोण जो होते हैं वो 180 में, सभी कोणों का मान नहीं पूछा, सभी बस प्रत्येक कोण जो होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है 180 डिग्री से कम होता है। ओके, ये हो गया उत्तल चतुर्भुज। और इसके जो एक और है, इसके विकर्ण अभ्यंतर में स्थित होते। विकर्ण आपको पता है इस शीर्ष से इस शीर्ष द्वारा जो रेखा खींची जाती है हम उसे विकर्ण कहते हैं। लेकिन ये इनके जो विकर्ण होते हैं अभ्यंतर मतलब अंदर होते हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ से आप खींच रहे हैं, ये विकर्ण नहीं हो सकता, आप यहाँ से खींच रहे, ये विकर्ण नहीं हो सकता, आप यहाँ से खींच रहे, नहीं हो सकता। इसे और रफ तारीख की सहायता से मैं आपको समझा रही। अगर कोई आकृति है, कोई भी आकृति ले लो, ठीक है, इसके विकर्ण देखो, विकर्ण कैसे बनते हैं? ये शीर्ष से ये शीर्ष, ये शीर्ष से ये शीर्ष, ये है विकर्ण। और ये जो प्रत्येक कोण है, देखो ये अधिक कोण है तो सीधी सी बात यह तो 120 होगा, ये न्यून कोण है तो कितना होगा? कम से कम होगा 80 डिग्री होगा। तो ये जो सारे जो बातें हैं वो उत्तल चतुर्भुज में होती है। प्रथम ये है कि प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम, और दूसरा विकर्ण जो होते हैं अभ्यंतर,
विकर्ण अभ्यंतर होते हैं। ओके, ये दो बातें उत्तल चतुर्भुज में होनी चाहिए। क्या ये दोनों बातें अगर आयत में मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। तो ये दोनों विशेषताएं कि आयत में मिलती है। चलो हम जानकारी के हिसाब से यहाँ पर चेक कर देते। अपनी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर एक उत्तल चतुर्भुज भी खींचा है। अरे इससे हम विकर्ण देखे तो देखो ये विकर्ण, तो ये विकर्ण बाहर की तरफ बन रहा है और इसका एक जो कोण होता है 180 डिग्री से ज्यादा, एक जो कोण, सभी कोण नहीं, एक चतुर्भुज में अगर एक कोई कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो, पर प्रतिवर्ती कोण भी रहते हैं, अरे 180 से ज्यादा हो, क्योंकि देखो अगर सीधी रेखा पर जो कोण बनता है उसे हम 180 बोल रहे, लेकिन ये एक सीधी रेखा होकर कुछ इस तरह से बन रहा है, तो मतलब ये है क्या है कि 180 डिग्री से ज्यादा है। ओके, तो हम उसे अवतल चतुर्भुज कहते हैं और एक कोण 180 से ज्यादा होता है, विकर्ण बहिर्भाग में स्थित होते हैं। यहाँ इसके बारे में नहीं पूछा है, हमें उत्तल चतुर्भुज के बारे में पूछा है। तो हम उत्तल चतुर्भुज की जो विशेषता अगर आयत में होती है तो हम कह सकते हैं कि एक आयत जो है वो उत्तल चतुर्भुज है। तो चलो हम चेक करते हैं। एक मैंने यहाँ पर आयत खींचा है, तो सबसे पहले हमने उत्तल चतुर्भुज में देखो क्या गुण था, प्रत्येक कोण 180 से कम होना है। तो सीधी सी बात ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, मतलब एक उत्तल चतुर्भुज के गुण है। उत्तल चतुर्भुज के गुण, ठीक है, 180 डिग्री से कम जो कि आयत में मिल रहा है। अगर इनके विकर्ण क्या होने चाहिए, अभ्यंतर में होने चाहिए। अभ्यंतर, तो देखो ये विकर्ण जो है वो भी क्या है, अभ्यंतर में है। अभ्यंतर तो दोनों बातें जो है उत्तल चतुर्भुज के जो दोनों गुण हैं वो आयत में मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज। अब इसे लिखना कैसे है, ताऊ से लिखते हैं कि आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे हैं, तो यहाँ पर लिखना है आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और जो दूसरी बात हमें लिखनी है कि आयत के विकर्ण, आयत में विकर्ण अभ्यंतर होते हैं, अभ्यंतर होते हैं। ये अतः हम कह सकते हैं कि आयत उत्तल चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है, तो कैसे हमने ये सिद्ध किया, हमने ये बताना है कि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और ये गुण है। उत्तल चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 180 से कम होना, तो 90 का हो सकता है, और आयत के विकर्ण भी होते हैं जो अभ्यंतर में होते हैं, ये देख सकते हैं। तो ओके, तो फोर्थ वाला आपको समझ में आया है, 5 वाला समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 6 वाले क्वेश्चन पर। 6 में हमें पूछा है ABCD एक समकोण त्रिभुज है। क्या पूछा है, ध्यान से सुनना। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये जो रेड पेन से जो है डॉट डॉट, आप इस पर ध्यान मत देना। हमें पूछा है कि ABC एक समकोण है, तो बिल्कुल ये समकोण है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। समकोण का अर्थ यही होता है। फिर पूछा है और O समकोण की समूह भुजा का मध्य बिंदु है। तो समकोण की समूह भुजा, तो ये समकोण है, ये समकोण है और उसकी समूह भुजा यही है AC, और यहाँ पर ये बिंदु O है, मध्य बिंदु है, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, समान, ऐसा हमें बताया गया है। बताइए कैसे, हमें क्या पूछा है वो अभी यहाँ स्पष्ट हो रहा है। बताइए कैसे O बिंदु AB तथा C से समान दूरी पर स्थित है, बिंदुओं को चिन्हित अतिरिक्त भुजा आपकी सहायता से खींची रही है। तो हमें जो ये O जो बताया है, बिंदु O जो हमें बताया है, हमें ये सिद्ध मतलब हमें बताना है कि कैसे ये वाली A से तो बराबर की दूरी पे है, B से भी, C से भी बराबर है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, तो कैसे ये B से भी बराबर है, ये हमें बताना है।
तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरह से हमें सॉल्व करके समझाओगी। बिल्कुल बहुत ही आसान है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखना है कि जो दिया गया है उसे लिखना है, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। मैंने यहाँ पर बातें लिखी थी। ABC एक समकोण त्रिभुज है, उठे है, और ABC मतलब ये जो B जो है 90 डिग्री का है, बिल्कुल है। अब बताना है हमें, क्या बताना है कि बिंदु O, जो बिंदु O है वो A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। तो किस तरह ये समान दूरी पर स्थित है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रचना करेंगे। रचना बिंदु BO जो रेखा है, रेखा BO के समान, BO के समान हमने OD रेखा इस प्रकार खींची। इस तरह BO के समान हमने OD रेखा इस प्रकार खींची कि BO बराबर है OD के। BO बराबर है OD के। ओके, ये बात हमें क्लियर हो गई। फिर हमें क्या करना है, ये रचना की। फिर हमने क्या किया कि और इस प्रकार खींची कि BO बराबर OD। फिर आगे हमें लिखना है, फिर हमने D को फिर हमने बिंदु D को बिंदु A व C से इस तरह मिलाया कि कोण ADC बराबर 90 डिग्री। ओके, इसी तरह हमने इसे मिलाया कि यहाँ पर भी हमें क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। ओके, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि BO बराबर OD और कोण ABC बराबर कोण ADC, जिससे हमें प्राप्त हुआ ABCD 8 आयत है, जिनके विकर्ण AC बराबर है BD के। अतः BO बराबर OD और AO बराबर OC। अब एक बार चित्र की सहायता से समझना कि ये वाला विकर्ण, ये AC विकर्ण इसके बराबर, तो ये वाली भी तो दूरी इसी के बराबर होगी और ये वाली दूरी भी इसी के बराबर हो रही है। हमें क्या पूछा था कि कैसे O बिंदु A और B से तो समान दूरी पर, तो ये AO की दूरी भी समान है और OB की भी तो दूरी समान है। क्यों समान है, क्योंकि ये और ये जो दूरी है वो समान है। और समान क्यों है, क्योंकि विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं आंसर हमें लिखना है,
आंसर अतः, अतः बिंदु, अतः बिंदु ओ ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर, समान दूरी पर स्थित है। इस प्रकार हमने 3.4, अगर आपको 3.4 पे ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो एक बार मैं वापस आपको आप बैठ जाते देख सकते हैं। इस तरह मैंने आप किया है कि दिया गया वो बातें लिखनी है। रचना किस तरह की हमें डॉट डॉट हमें प्रश्न में ही बताया गया है और किस तरह हमने यहाँ पर एक डॉट डॉट करके रचना की और ये आयत किया। तो आयत के गुण यहाँ पर बताए कि आयत के गुण विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं, वही बात हमें यहाँ पर बतानी है। और इस तरह हमने ये से बता दिया है कि कैसे बिंदु O जो है वो ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। अगर आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। थैंक यू।